हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम जेफ नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने दो दोस्त हैरी और जैक के साथ बोट में से बैठकर स्नेक्स को पकड़कर बेचने का बिजनेस किया करता था। यहाँ पर इनके साथ बोट का कैप्टन भी इनके साथ होता है और अब इस बार ये लोग स्नेक्स को पकड़ने इतनी खतरनाक जगह जा रहे होते हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो जगह क्रिम्सन एनाकोंडा की है और एनाकोंडा किसी भी चीज को बहुत आसानी से खा लेता था और अपने जैसे ही बहुत सारे एनाकोंडास को भी खा लेता है। यहाँ पर अब कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक थी और इन लोगों की बोट सेफ नहीं थी। अब यहाँ पर जेफ पैसे निकाल के कैप्टन को दे देता है, लेकिन जब कैप्टन पैसे ले रहा होता है तो जेफ से पैसे नीचे गिर जाते हैं और फिर जैसे ही कैप्टन पैसे उठाने लगता है तो और कैप्टन सीधा होता है तो जेफ उसकी नेक पे नाइफ से हमला करता है और उसको जान से ही मार डालता है। उसके बाद जेफ उसकी बॉडी से गर्दन को अलग करके नदी में डाल देता है जैसे किसी जानवर को खाना डाल रहा हो। ये सभी कुछ हैरी और जैक देख रहे थे और अब जेफ उनसे कहता है कि मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। फिर ये तीनों आगे जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों को एक मूर्ति दिखाई देती है अब जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। फिर जेफ कहता है कि मतलब क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। फिर इतने में जेफ, जैक और हैरी को बहुत सारे स्नेक्स मिल जाते हैं। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपने थैलों में सांपों को भरने लग जाते हैं और दूसरी तरफ जेफ अपनी गन लेके क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब हैरी जब अपने स्नेक से भरा थैला बोट में रखने के लिए आता है तो वो देखता है कि कैप्टन की लाश पानी में खड़ी थी। यहाँ पर हैरी को यकीन नहीं आता। इतने में फिर से वो लाश पानी में डूब जाती है और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज इसके पीछे आने लगती है। फिर जैक जंगल की तरफ भाग जाता है लेकिन हैरी वहीं पर खड़ा रहता है। फिर एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा उसको पकड़ लेता है और हैरी की हड्डियों को तोड़ देता है और उसको खा जाता है। इतने में वहाँ पर जैक आ जाता है और वो भी एक बड़ी सी चीज को देखता है और डर जाता है। फिर वो उस एनाकोंडा को देख लेता है जो ट्री पर चढ़ा था। यहाँ पर जैक एनाकोंडा के पेट को देखकर कहता है कि साफ लग रहा है जैसे उसने किसी इंसान को खाया हो। अब इससे पहले कि जैक अपनी जान बचा के भागता, इतने में हैरी की लाश ट्री से लटक जाती है और वो हैरी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और जैक को पकड़ लेता है। यहाँ पर ये सभी नजारा जेफ देख रहा होता है और खुश हो रहा था। अपने दोस्तों को बचाने की बजाय वो एनाकोंडा को खाते हुए देख रहा था। यहाँ पर जेफ ये सभी कुछ इसीलिए देख रहा था क्योंकि वो एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। फिर जेफ अपनी गन से उसको मारने ही वाला था कि अचानक से जंगल के सारे जानवर शोर मचाने लग जाते हैं और इन जानवरों की आवाज सुनकर एनाकोंडा वहाँ से चला जाता है। खैर अब दूसरी तरफ हमें एक बेलिंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक सर्कस में काम किया करता था, लेकिन फिर वो सर्कस बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से सारे आर्टिस्ट को खरीद लेता है। अब बिलिंग अपने साथ सारे आर्टिस्ट को थाईलैंड लेकर जाना चाहता है और वहाँ अपना सर्कस खोलना चाहता है। अब ये लोग नदी से थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और फिर ये लोग बड़ी सी शिप में थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग आधे रास्ते पहुँचते हैं तो इनको लकड़ी के टूटे हुए कंटेनर से आगे का रास्ता बंद होता है। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि हम रास्ता बदल लेते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा हम सबको थाईलैंड पहुँचने में। लेकिन यहाँ पर बिलिंग कहता है कि मुझे वक्त पर थाईलैंड जाना है क्योंकि मैं शो के पैसे एडवांस ले चुका हूँ। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर कैप्टन कहता है कि फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम इन सारे कंटेनर्स को डायनामाइट से उड़ा देते हैं। उसके बाद बिलिंग ऐसा ही करता है और उन कंटेनर्स को बॉम्ब से उड़ा देता है। यहाँ पर दोस्तों उनका रास्ता क्लियर तो हो गया था लेकिन इन कंटेनर्स में बहुत सारे सांप होते हैं, इसलिए शिप में बहुत सारे सांपों की बारिश हो जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सांपों से छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन सांपों ने इन लोगों को बुरी तरह से घेर लिया था। लेकिन अब इनमें से एक लड़की होशियारी दिखाती है और प्रेशर वाले पाइप से सारे सांपों को अपनी शिप से नीचे गिरा देती है। लेकिन अब यहाँ पर वॉशरूम की छत टूट जाने की वजह से बहुत सारे सांप बिलिंग के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब बिलिंग उन स्नेक से बचने के लिए नदी में कूद जाता है और बिलिंग को नदी में किंग कोबरा खाने ही वाला था कि वहाँ पर एक आदमी आके उस किंग कोबरा को मार देता है। यहाँ पर दोस्तों ये आदमी जेफ होता है जिसने बिलिंग की जान बचाई थी और बिलिंग जेफ को अपने शिप में ले आता है। यहाँ पर जेफ सबको बताता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोर करने वाला हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से इस जंगल में फंस गया हूँ। अब इतने में इनका एक साथी कान पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जेफ जल्दी से उसके कान गौर से देखता है, फिर अपनी उंगली पे कट लगाता है और उस आदमी के कान के अंदर अपनी उंगली डाल देता है और फिर उस आदमी के कान से स्नेक का बच्चा निकलता है जो कि जेफ के हाथ में काट लेता है और जेफ को कुछ भी नहीं होता। वो इस स्नेक को उठा के पानी में फेंक देता है। ये सब वहाँ पर खड़ी लैंड देख रही होती है।
और वो खुद भी स्नेक्स एक्सपर्ट थी और वो जानती थी कि एक सांप के काटने से इंसान को बहुत सारा स्नेक का खून अपने अंदर डालना पड़ता है। अब यहाँ पर लैंड ये बात बिलिंग को बताती है कि जिफ ठीक इंसान नहीं लग रहा है, उसको सांप ने काटा और वो ठीक रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर जिफ बोट के कैप्टन से मिलता है और जिफ चाहता था कि कैप्टन जिफ के बताए हुए नक्शे पर ले जाए, लेकिन इस जगह का सुनकर कैप्टन को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल के कहता है कि अगर दोबारा तुमने वहाँ जाने की बात की ना तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। कैप्टन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि वो जगह कर्स्ड है। मतलब कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। जिफ कैप्टन की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिफ के जाते ही कैप्टन फिशिंग कर रहा था कि तभी उसकी फिशिंग रॉड पानी में फंस जाती है, लेकिन जब कैप्टन उसको खींचता है तो कैप्टन भी उस पानी में गिर जाता है। और दोस्तों ये जाल जिफ ने कैप्टन के लिए बिछाया था क्योंकि जिफ एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों कैप्टन एनाकोंडा का चारा बन गया था और अब सुबह लैंड कैप्टन को ढूंढने के लिए आती है और वो समझ आती है कि ये जिफ का ही काम होगा और जिफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ पर है, लेकिन जिफ उसे कहता है कि इस जंगल में इंसान का गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतने में फिर इन सबको पानी में से कोई आवाज सुनाई देती है। ये सभी लोग जिफ से पूछते हैं तो जिफ उन्हें कहता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। अब उसके बाद फिर से नदी में बहुत बड़ा एनाकोंडा जिफ के जाल में फंस जाता है और जिफ का फिशिंग रॉड बहुत तेजी से एनाकोंडा अपनी तरफ खींच रहा था। उसके बाद एनाकोंडा जिफ को पानी में अपने पास खींच लेता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा एनाकोंडा कैसे हो सकता है। अब एनाकोंडा जिफ को खाने के लिए उसको इधर उधर ढूंढने लग जाता है, लेकिन जिफ भी जल्दी से तैरकर एक छोटी सी बोट में बैठ जाता है और जिफ ने फिशिंग रॉड भी इसी बोट में बांधी थी। उसके बाद जिफ एनाकोंडा को पानी में ढूंढता है और फिर जैसे ही एनाकोंडा पानी में नजर आता है जिफ एक नोकीली चीज से एनाकोंडा को मारता है। यहाँ पर एनाकोंडा मरता तो नहीं है, लेकिन एनाकोंडा जख्मी हो जाता है और फिर एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है और वो जिफ की छोटी सी बोट को उठा के नदी के किनारे ले जाता है और देखते ही देखते जिफ और बोट को अपने अंदर ले लेता है। वहाँ पर दूर खड़ी सर्कस की पूरी टीम ये नजारा देख रही होती है। यहाँ पर ये सभी लोग समझते हैं कि जिफ अब मर गया है, लेकिन 5 मिनट के बाद ही शिप के पीछे से जिफ आ जाता है। ये सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जिफ एनाकोंडा को पानी में ढूंढने लगता है, पर इसको नहीं पता था कि एनाकोंडा इन्हीं के शिप के ऊपर खड़ा है और सभी के सामने एनाकोंडा कैप्टन की बॉडी को अपने मुंह से उगल देता है और सब डर के भागने लग जाते हैं। फिर कुछ लोग वॉशरूम में छुप जाते हैं। एनाकोंडा उनके पीछे आ जाता है, लेकिन ये लोग वॉशरूम का डोर बंद करके एनाकोंडा को रोकने की कोशिश करते हैं और बाहर से जिफ एक नोकीली सी चीज से एक बार फिर से एनाकोंडा पर हमला कर देता है, लेकिन फिर गुस्से में आके एनाकोंडा जिफ को खाने की कोशिश करता है, पर जिफ एनाकोंडा की नजर से छुप जाता है। यहाँ पर एनाकोंडा जिफ को ढूंढने के चक्कर में शिप के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर लैंड कंट्रोल रूम में गन लेकर छुपी हुई थी। लेकिन फिर एनाकोंडा ऊपर छत से होता हुआ दूसरे रूम में 2 साथियों पर हमला कर देता है। उसमें से एक बच्चा अपनी जान बचाने के चक्कर में लैंड के पास आता है और लैंड बच्चे को बचाने के लिए जब भागती है तो लैंड से बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है और जब एनाकोंडा लैंड पे हमला करने ही वाला था तो लैंड के एक साथी पीछे से एनाकोंडा के मुंह पे मटका फंसा देता है। अब यहाँ पर एनाकोंडा अपना मुंह मटके से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद मटका तोड़ के एनाकोंडा अपना मुंह बाहर निकाल लेता है। फिर पीछे से जिफ जल्दी से एनाकोंडा का मुंह एक रस्सी से बांध देता है। अब जिफ इससे पहले अपने शिकार को पकड़ पाता, इतने में नीचे शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है। अब यहाँ पर आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब अपने आप को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा लेते हैं और इस धमाके से एनाकोंडा भी मारा जाता है। अब यहाँ पर बिलिंग रोने लग जाता है कि हम थाईलैंड कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा बच्चा कहता है कि तुम पागल हो, हमारी जान बच गई इतने बड़े एनाकोंडा से और तुम्हें जाने की लगी हुई है। यहाँ पर लैंड भी समझ आती है कि जिफ ने इनकी शिप को अपने काम के लिए यूज किया है। फिर लैंड उसे कहती है कि तुमने अगर ऐसा ना किया होता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन जिफ लैंड से कहता है कि तुम सब एनाकोंडा की कीमत जानते भी हो या नहीं। अगर आज तुम लोग मेरी हेल्प करते तो हम सब करोड़पति बन जाते। अब यहाँ पर लालची बिलिंग ये सुनते ही जिफ के पास आता है और कहता है कि मुझे बताओ क्या करना है, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना होगा। जिफ बिलिंग से कहता है कि सब्र करो और फिर वो उसे अपना मैप दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं 2 दिनों में तुम लोगों को थाईलैंड पहुंचा दूंगा। यहाँ पर बिलिंग तैयार हो जाता है जिफ के साथ जाने के लिए, लेकिन बिलिंग के साथियों को जिफ पे भरोसा नहीं होता।
यहाँ पर बिलिंग की एक साथी की तबीयत भी सही नहीं थी क्योंकि उसको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था और वो मर भी सकती थी। उसे देखकर जेफ कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिससे ये लड़की ठीक हो जाएगी और वो दवा मेरी बोट के अंदर है। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये ठीक हो जाए तो मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। फिर ये सभी लोग जेफ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बिलिंग के पास बोट भी नहीं थी, इसलिए सभी लोग पैदल जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जेफ सबसे कहता है कि यहाँ का पानी मत पीना, इस पानी में ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं और वो ऐसी प्यास लगाते हैं कि इंसान अपने आप को पानी में डुबा कर मार देता है। फिर रात हो जाती है और ये लोग एक गार में स्टे करते हैं और आग लगा के बैठ जाते हैं। जेफ अपना मैप निकाल के मैप में देख रहा होता है और जेफ पहले का सोचता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना जेफ से हुआ था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था कि जल्दी से जेफ ने होशियारी दिखाई और अपने आप को कंटेनर में बंद कर दिया था और ऐसे ही वो एनाकोंडा से बच गया। और उसके बाद बिलिंग की शिप आई और वो सारे कंटेनर ब्लास्ट कर दिए, जिससे मैं भी उन कंटेनर से बाहर निकल गया था और बिलिंग के साथ मिल गया था। अब जेफ के पास बिलिंग आता है और मैप को देख के कहता है कि तुम इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? तो जेफ उसे कहता है कि हाँ, और वो ऐसा एनाकोंडा है जिसको तुम एनाकोंडा का किंग भी कह सकते हो। उस एनाकोंडा ने अपने जैसे एनाकोंडास को भी खा लिया है और अगर हमने इस एनाकोंडा को पकड़ लिया तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रात में बिलिंग का साथी सो रहा होता है और वो देखता है कि उसको बहुत सारे सांपों ने घेरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कोई भी स्नेक वहाँ पर नहीं है। फिर वो देखता है कि उसका भाई भी वहाँ नहीं है। वो इस गार से बाहर आता है और देखता है कि उसका भाई अपने आप को पानी में डुबा रहा है और ये वही कीड़े होते हैं जिसके बारे में जेफ ने बताया था, जो प्यास लगा के इंसान को मार देते हैं। और फिर एनाकोंडा आके इसके भाई को खा जाता है। अब अगली सुबह ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और चलते चलते एक रास्ता इनके सामने ऐसा आता है जहाँ चलने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर इन लोगों को हर हाल में नदी में उतरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं था नदी में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेफ उनसे कहता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद सभी लोग डरते डरते नदी में उतर जाते हैं और जैसे ही उतर जाता है तो एक लड़का इशारा करता है कि हम सबको एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब इनका साथी जिसका भाई कल रात मर गया था वो कुछ न कुछ पढ़ने लग जाता है, लेकिन फिर इतने में एनाकोंडा पीछे से आके उस लड़की को पकड़ लेता है। यहाँ पर लैंड उसकी हेल्प करने के लिए आती है, पर उस एनाकोंडा ने उसको इतनी तेजी से पकड़ा हुआ था कि उसका दम घुट जाता है और वो मारा जाता है। एनाकोंडा उस लड़की की बॉडी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। फिर ये सभी लोग एनाकोंडा से बच के आगे आ जाते हैं और जेफ के बोट के पास आ जाते हैं। फिर जेफ बोट से निकाल के वो दवा इनको दे देता है। यहाँ पर बिलिंग का एक साथी कहता है कि हम थाईलैंड के करीब हैं, चलो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जेफ इनसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ तुम लोगों को सही सलामत ले आऊंगा और तुम सबको ले आया हूँ, और अब तुम लोगों को मेरा वादा पूरा करना पड़ेगा और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर तुम एनाकोंडा वाले वादे का कह रहे हो तो भूल जाओ कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन फिर जेफ उस बच्चे के पास आता है और अपनी गन निकाल लेता है और बिलिंग भी अपनी नाइफ निकाल कर उनको डराता है, क्योंकि बिलिंग भी जेफ का साथी बन गया था। फिर बिलिंग सबसे कहता है कि जो जेफ कह रहा है वैसा ही करो। लेकिन यहाँ पर लैंड उनसे कहती है कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। फिर जेफ कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब एनाकोंडा खा रहा हो तो हम उसे पकड़ सकते हैं। और अब ये कहते ही जेफ और बिलिंग इन सबको रस्सी से बांध देते हैं और क्रिम्सन एनाकोंडा का खाना बनाने के लिए। फिर वो छोटा बच्चा उनसे कहता है कि तुम हम सबको मरवा दोगे तो तुम्हारे सर्कस में काम कौन करेगा। यहाँ पर बिलिंग हंसने लग जाता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को सर्कस के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो तुम सबके ऑर्गन्स को बेच के बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। और लेकिन अब मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब मैं जेफ के साथ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों से ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा पैसे देगा। उसके बाद जेफ एनाकोंडा के लिए जाल बिछाते हुए इन दोनों लड़कियों को भी बांध देता है और फिर जेफ लैंड के साथी से बदतमीजी भी करने लगता है, लेकिन वो लड़की जेफ को रोकती नहीं है और बहुत चालाकी से जेफ की गन निकाल लेती है। फिर वो लड़की पीछे होकर जैसे ही गन को चलाती है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होती और इतने में लैंड आके जेफ को अपनी नाइफ से स्टैब कर लेती है और दूसरी लड़की जेफ के हाथ से गन लेने लग जाती है। अब यहाँ पर लैंड जेफ पर चढ़कर जेफ का गला दबाने लग जाती है और इसी चक्कर में गोली चल जाती है। अब इतने में जेफ ने छोटे बच्चे और एक आदमी को बांधा हुआ था और वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है। वहीं दूर खड़ा बिलिंग ये तमाशा देख रहा होता है और बच्चे की जाल की रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेता है। यहाँ पर बिलिंग को ये नहीं पता था कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एनाकोंडा खड़ा है
और जैसे ही बिलिंग ऊपर देखता है तो एनाकोंडा बिलिंग को अपने मुंह में पकड़ के वहाँ से उठा के ले जाता है। यहाँ पर बिलिंग के हाथ से वो रस्सी भी छूट जाती है और अब बच्चा और वो आदमी उस जाल से ऊपर चले जाते हैं और फिर एनाकोंडा वहाँ से चला जाता है और इनकी जान बचाती है। यहाँ पर जेफ लैंड के साथी को गोली मारने की कोशिश करता है। इतने में लैंड बड़ी से लकड़ी से जेफ के सर पे मार देती है और जेफ बेहोश हो जाता है। फिर ये अपने साथी को जाल से आजाद कर देती है, लेकिन जल्द ही जेफ को होश आ जाता है और ये चारों जेफ को देखकर डर जाते हैं। जेफ के पीछे वही बड़ा एनाकोंडा जेफ को पकड़ के ले जाता है और लैंडी अपने साथियों के साथ जेफ के बोट में जाने लग जाती है। लेकिन लैंड के साथी की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि उसको जेफ ने गोली मार दी थी और फिर वो लैंड के हाथों में ही मारी जाती है। अब जल्दी से ये लोग बोट में बैठ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब हो गई थी। फिर अचानक से लैंड के साथी को पीछे से गोली लग जाती है जो इंसान को बेहोश कर देती है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने ही मारी थी। और जब एनाकोंडा ने जेफ को पकड़ लिया था तो जेफ ने उसका एनाकोंडा का सर काट लिया था। अब उसके बाद जेफ इन तीनों को फिर से बांधकर एनाकोंडा का चारा बना देता है और इनके चारों तरफ तेज धार वाली रस्सी बांध देता है और इनकी जाल की रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर में बहुत सारे एनाकोंडास इन तीनों की तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से सारे एनाकोंडास वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने से भी बहुत बड़े एनाकोंडा को देख लिया था और एक बड़ा एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोल के इन तीनों को खाने ही वाला होता है कि ऊपर से एक और एनाकोंडा उस पे हमला कर देता है और ये क्रिम्सन एनाकोंडा ही होता है जो कि सबसे बड़ा था और इसी की तलाश में जेफ था क्योंकि ये सारे एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा था। फिर क्रिम्सन एनाकोंडा इन तीनों को अपने अंदर जकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है कि इतने में जेफ रस्सी छोड़ देता है और एनाकोंडा को जाल में पकड़ लेता है। यहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा अपने आप को जाल से निकालने के लिए तड़प जाता है और जब एनाकोंडा आजाद नहीं होता तो वो जाल को अपने दांतों में फंसा के जाल को फाड़ देता है और अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ पर जेफ बहुत कोशिश करता है क्रिम्सन एनाकोंडा को फिर से जाल में पकड़ने की, लेकिन जेफ कामयाब नहीं होता। यहाँ पर बहुत कोशिश के बाद भी जेफ खुद एक दरख्त में फंस जाता है और जब तक जेफ अपने आप को इस दरख्त से बाहर निकालता है इतने में एनाकोंडा दरख्त के साथ जेफ को लपेट लेता है। लैंड और उसके साथी ये सब कुछ देख कर बहुत डर जाते हैं और तभी छोटे बच्चे का दिमाग चल जाता है और वो जाल को अपने दांतों से काटने लग जाता है। यहाँ पर उस बच्चे ने जाल को काटने के लिए इतना जोर लगाता है कि उसके दांतों से खून निकल आया था। यहाँ पर जेफ फिर से एनाकोंडा से बच के भागने लग जाता है, लेकिन इस बार एनाकोंडा ने अपनी टेल से जेफ को पकड़ लिया था और अपने मुंह के अंदर इस तरह लेता है कि जेफ की हड्डियां टूट जाती हैं और फिर एनाकोंडा जेफ को निकल लेता है। अब यहाँ पर ये तीनों रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर एनाकोंडा जेफ को खा के इनके पास आने लग जाता है। फिर ये लोग भागकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ जेफ ने एनाकोंडा के लिए तार लगाया था। अब जैसे ही एनाकोंडा उनके पास आता है एनाकोंडा का तार से सर कट जाता है और फिर ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। फिर लैंड कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि यहाँ और भी एनाकोंडास हैं। उसके बाद ये लोग अपनी जान बचा के निकल जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं है। जैसे कि जेफ ने पहले बताया था कि वो मॉन्टेड एनाकोंडा है। एनाकोंडा ने अपने कटे हुए सर को फिर से रीजनरेट कर लिया था और अब एक बार फिर से वो जिंदा हो गया था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।